नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संयम रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शास्त्रनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्य पाद स्वामी के जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय हो। बोलो श्री मुनिराज श्री विमत सागर जी महाराज की जय। मानसी, कितनी सुंदर बात है कि कल अपन ने जाना और समझा कि ये विपत्तियां हर मनुष्य के जीवन में आती हैं, क्योंकि विपत्तियां जीवन में आती हैं और हम उन विपत्तियों में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कल एक बात आई थी कि व्यक्ति दूसरों की विपत्ति को तो वो समझता है कि दूसरा कितना दुखी है, दूसरा कितना कष्ट में जी रहा है। लोग कहते हैं कि रावण कितनी काम वासना में जिया। मान्यवर, वो जिया वो अलग बात है, लेकिन अपन को कैसे जीना है? जब तक हमारे अंदर दूसरों की संवेदनाएं, जब तक दूसरों की पर पीड़ा हमें अपनी जैसी पीड़ा महसूस नहीं होगी, तो हम भी अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते। क्योंकि कोई जलता है, कोई तड़पता है, और कोई चीखता है, और कोई चिल्लाता है। यदि उसमें हम अपनी संवेदनाएं दे दें कि ये घटना शायद मेरे जीवन में होगी, तो मैं क्या चिंतन करूंगा? मेरे जीवन में परेशानी आएगी तो हमारे पास क्या सोच है, क्या विचार है? क्योंकि मृत्यु तो सबकी आनी है, और मृत्यु से वही लोग घबराते हैं, विपत्तियों से वही लोग घबराते हैं जिन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं। कल बातचीत चल रही थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग कह देते हैं देखो बेचारे की मृत्यु हो गई, वो चल बसा। क्या आप नहीं जाओगे दुनिया से? क्या आपका स्टाम्प पे लिखवा है कि आगे मैं जीवंत रहूंगा हमेशा ही? अरे कल उसका आज उसका नंबर है तो कल मेरा भी नंबर आएगा। तो मान्यवर, विपत्तियों को समझो,
हर प्राणी की पीड़ा को आप समझने का प्रयास करो, अपने अंदर कुछ संवेदनाएं जगाओ। जब तक हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं जगेंगी तब तक हमारे अंदर धर्म भी प्रवेश करने वाला नहीं है। भगवान नेमिनाथ थे जिन्होंने पशु की चीखार सुनकर, पशु की संवेदनाएं सुनकर, पशुओं की चीखार पुकार सुनकर उन्हें भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। ये है महापुरुष की जीवंत गाथा। कोई भी हो, यदि हमारे जीवन में पर पीड़ा को संवेदनाएं नहीं है तो हमारा जीवन भी एक पशुओं की तरह है। आजकल त्रियंच भी तो एक अपने जीव पर करुणा करते हैं। कोई मर जाता है, बंदरिया देखिए, अपना प्राणी अपना ही जीव मर जाता है तो कितने चिपका के घूमती है, कितनी उसके अंदर वेदना है। मान्यवर, ऐसे ही अपने अंदर ये भावनाएं रखो। हम जब तक पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे तब तक हमारा मनुष्य पर्याय में आना कोई सार्थक नहीं है। एक त्रियंच की तरह अपना जीवन निकल जाएगा। मान्यवर, अपने अंदर एक मानवीयता पैदा करो। ये विषय क्रम से चल रहे थे और आइए आज का विषय है। आचार्य भगवंत का कहना है कि आपने तो कह दिया कि धन संपत्ति, हमने धन संपत्ति को जोड़ रखा है। जब हमारी कोई विपत्ति आएगी तो धन संपत्ति तो काम आती है। जब कोई सामने विपत्ति आ जाए तभी तो हमें धन संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत आज इसी संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। आइए पहले गाथा को देखते हैं, उसके उपरांत अपनी बात क्रम से। आयुर्विद्य क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवतास्वतरां धनम्। आयुर्विद्य क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवतास्वतरां धनम्। यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत उस मोही प्राणी की दशा बता रहे हैं जो व्यक्ति धन से प्रेम करते हैं, जिन्हें अपना समय और आयु का ख्याल नहीं है। वो सिर्फ धन 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 इतने जीते हैं कि अंत में उनका निधन भी हो जाता है। इतनी अंदर कल्पनाएं कर लेते हैं, इतनी अंदर इच्छाएं कर लेते हैं, शायद ऐसा लगता है कि व्यक्ति की जितनी उम्र नहीं होती उससे ज्यादा इसकी कल्पनाएं और इच्छाओं में समय निकल जाता है और तो भी कभी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती। व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हो जाए तो उसे 10 लाख की ख्वाहिश रहती है, उसे 10 लाख की ख्वाहिश रहती है, उसे क्रम से बढ़ता हुआ जाता है। तो आचार्य भगवान आज उसी संदर्भ में अपनी चर्चा रखेंगे। कह रहे हैं आयुर्वृद्ध यानी कि आयु वृद्धि, आयु के 6 और क्षयोत्कर्ष हेतु धन की वृद्धि के कारण मोही प्राणी क्या स्थिति है कि आयु के 6 और धन की वृद्धि के कारण कालस्य निर्गमम्, समय का व्यतीत होना, वांछिता चाहता है, धन को, धनवान पुरुष, धनवान व्यक्ति, धनिक पुरुष धन की इच्छा को करता है या धन चाहता है, लेकिन समय और आयु को भी निकाल देता है। समय और आयु की कोई परवाह नहीं करता, सिर्फ क्या इनकी परवाह ना करके सिर्फ धन की वृद्धि के ही कारण जानता है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जीवता और अपने जीवन में भी स्वतंत्र अधिक धन को इष्ट समझता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये काल से, आयु से भी ज्यादा, समय से भी ज्यादा ये धन की कीमत करता है कि धन कहाँ से आए। धन एन प्रकार है, न दिन देखता न रात देखता, सिर्फ ये विचार करता रहता है कि धन कहाँ से आया, धन का ब्याज भी कहाँ से आया।
देखिए ना, कई प्राणी 1 लाख रुपए दे देते किसी को और इसमें सोचते रहते हैं कि 1 साल पूरी कब हो। 1 लाख रुपए दे दिए, अब ये सोचते रहते हैं कि 1 साल कब पूरी हो, क्योंकि 1 लाख का ताकि हमारे पास उसका ब्याज आए। क्या है? ब्याज आए। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि हमारे पीछे काल रूपी हाथी दौड़ रहा है और दिन रात रूपी 2 चूहे इस आयु को हमेशा छीण कर रहे हैं। उसकी परवाह नहीं है उसे कि हमारी आयु निकलती जा रही है, हमारा समय निकलता जा रहा है, उसकी उसे परवाह नहीं है। बस इसकी चाहत में रहता है कि धन कहाँ से आए, 1 साल पूरी हो ताकि जो हमने उसे ब्याज के पैसे दे रखे हैं वो कब मेरे पास आए। और कई धनिक ऐसे होते हैं, वो दिन ही गिनते रहते हैं, वो दिन ही गिनते रहते हैं कि आपने इस समय पे मेरे से पैसे लिए और इतना समय आपको हो चुका, उसका इतना ब्याज चाहिए। मान्यवर, ये धन दौलत में ही अपना जीवन यापन कर दोगे और ये समय निकल चुका, ये समय निकल चुका। क्योंकि आचार्य भगवंत का कहना है समय और सेहत और संबंध, क्या? समय और सेहत और संबंध, इन तीनों पर कोई कीमत का लेबल नहीं लगा रहता। क्या? लेबल नहीं लगा रहता। लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं, जब इन्हें हम गंवा देते हैं, तब इनकी कीमत का पता चलता है। तब हमें इनकी कीमत का पता चलता है। वास्तव में हमने अपने समय और सेहत और संबंध को यूं ही गंवा दिया। तो मान्यवर, ये समय मिला है आपको, ये समय बड़ा कीमती है, क्योंकि मोही प्राणी समय की कीमत नहीं करता। मोही प्राणी समय की कीमत नहीं करता और निर्मोही प्राणी समय की कीमत करते हैं। समय को समझते हैं कि समय हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कीमत करता है, समय भी उसकी कीमत करता है। और जो समय को फालतू बातों में निकाल देते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, मोबाइल में लगे हैं, ताश खेल रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ की फालतू चर्चाएं कर रहे हैं, मान्यवर, ये समय तो निकल जाएगा, ये समय तो आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन दोबारा वापस कब आए इसका कोई भरोसा नहीं है। समय को यूं मत निकालिए, क्योंकि जिसने समय की कीमत की है, आज दुनिया में उसकी कीमत हर प्राणी करते हैं। अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने धन से ज्यादा समय की कीमत की, धन से ज्यादा समय को चाहा। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, ये समय की कीमत करते थे। ये धन दौलत से इतना प्रेम नहीं रखते थे जितना किसकी? समय की कीमत। कोई भी कार्य होना चाहिए समय पर होना चाहिए, और समय पर जो कार्य होता है उसकी महत्वता है। और समय के बेसमय कार्य, समय को हटके कोई कार्य किया जाए तो उसकी कीमत भी कोई नहीं होती। आप भी जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ईश्वर के दर पे जाते हैं। यदि समय पे हम ईश्वर के दर पे पहुंचते हैं तो हमारा मन लगता है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाइए, भगवान के चरणों में पहुंचिए तो आपका मन तीव्र लगेगा, विशुद्धि तीव्र बनेगी। क्या? विशुद्धि तीव्र बनेगी और परिणामों की निर्मलता उत्कृष्ट बनेगी। आप जाइए सुबह सुबह ईश्वर की तरफ पे जाइए। जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो प्रभु से चाहत रखते हैं, प्रभु को पाने की भावना रखते हैं, वो प्रभु के दर पे स्वयं पहुंच जाते हैं। इधर सूर्य का उदय होता है, उधर भक्त का गेट पर प्रवेश होता है। और जो लोग सूर्योदय के बाद ईश्वर के दर पे जाते हैं, ये लाख बार ईश्वर के दर पे सर पटकते रहना, ये कभी अपने अंदर ईश्वरता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपना जीवन महान नहीं बना सकते जो ईश्वर के दर पे सूर्योदय के बाद पहुंच रहे हैं। क्योंकि इधर सूर्य उदय होता है और उधर भक्त का
ईश्वर के दर पे प्रवेश होता है, क्योंकि उस ईश्वर का समय वही है, ध्यान करने का समय वही है, भक्ति और पूजन करने का समय वही है। आचार्य मानतुंग रहे, आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत सूत्र लिखा, ब्रह्म मुहूर्त में जब वह जागे, उन्होंने जैसे ही देखा समोषण में, तो समोषण में क्या देखा कि इंद्र लोग भगवान के समोषण में क्या भगवान को प्रणाम कर रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे। तो वहीं से भक्तामृत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम जन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनानम। वहीं से स्थिति चालू हुई। जितने भी महर्षि हुए, जितने भी अपने महापुरुष हुए, देखिए इनका जीवन, सुबह उठते ही परम पिता परमात्मा का स्मरण करना, उस ईश्वर की शक्ति का अंदर में फीलिंग करना, उसको महसूस करना, ये सब कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त में होता है, समय पर होता है। देखिए जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने समय पर कार्य किया है, समय को समझा है, अपने बीच महापुरुष या युग पुरुष का है उन्हें, जिन्होंने धन से ज्यादा समय की कीमत की। महात्मा गांधी, देखिए आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ऐसे घोषित नहीं हो गए थे। उनका व्यक्तित्व देखिए, जब मैं उनका व्यक्तित्व पढ़ रहा था, गुरु के मुख से सुन रहा था, जब वो सभा के लिए, जब कुछ महानुभाव उनके दर पे आए कि हे पूज्य बापू, आपको सभा को संबोधन करने के लिए मेरे नगर में पधारना है। तो बापू ने देखा, बापू ने विचार किया, चिंतन किया कि मैं अभी बताता हूं, आपकी सभा कब लगेगी? बोले कल सभी महानुभावों को मैंने समय 4 बजे का दे रखा है। कितने बजे का? 4 बजे सभी महानुभाव उपस्थित हो जाएंगे। तो जैसे ही बापूजी गए, उन्होंने अपना रजिस्टर देखा और रजिस्टर में देखते ही उन्होंने सहज ही उन महानुभावों को अनुमति दी कि मैं आपके यहाँ पर कल 4 बजे उपस्थित हो जाऊंगा। तो महानुभावों ने कहा, बापूजी आप 4 बजे तैयार हो जाओगे तो मैं आपको लेने कितने बजे आऊं? मैं आपके दर पर कितने बजे आऊं? तो बापू ने कहा, यदि 4 बजे उपस्थित होना तो आप 3:30 या 3:45 बजे मेरे दर पे आ जाना। दूसरा दिन आया। जैसे ही दूसरा दिन आया तो जैसे ही बापूजी घड़ी समय को देख रहे थे, 3:30 घड़ी में बज चुके थे। तो जैसे 3:30 बजे बापूजी बाहर निकल के आए, उन्हें और पास कहीं भी कोई गाड़ी की भनक भी उनके कानों तक नहीं गूंज रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और पास। तब बापूजी ने चिंतन किया और वह सभा में जाके पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, वहां से महानुभावों का आगमन हुआ तो देखा कि बापूजी तो यहाँ है ही नहीं घर पे। जैसे वो महानुभाव पधारे तो घर पे बापूजी दिखे ही नहीं कि बापूजी कहाँ गए। कुछ पड़ोसियों से पूछा, बोले पता नहीं, अभी तो यहीं थे, फिर पता नहीं कहाँ गए। तो जैसे ही देखा तो महानुभाव गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचे, अपने उस सभा में पहुंचे तो देखे बापूजी भाषण दे रहे थे। क्या? बापूजी के भाषण चल रहे थे तो सभी लोग भाषण सुन रहे थे। लेकिन जैसे भाषण का समापन हुआ तो वो श्रेष्ठीगण बापूजी के पास पहुंचे। बापूजी, मैं आपके घर पे लेने गया था, लेकिन आप तो वहां थे ही नहीं, और लेकिन मैं लेने गया तो और आप यहाँ पर उपस्थित हो चुके। ये क्या कारण है? आप मुझसे पहले सभा में आ चुके आप। तो बापूजी ने कहा, मैंने 3:30 बजे तक 3:40 तक मैंने सभी महानुभावों का इंतजार किया, मुझे
कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और साइकिल उठा के नदी के तट पर रखी और यमुना नदी को पार करते हुए मैं आपकी सभा में 4 बजने में 5 मिनट कम पहले पधार चुका। मान्यवर, ये बापू के जीवन की घटना है, ये महापुरुषों के जीवन, ये युग पुरुषों के जीवन की घटना है। वो समय की कीमत करते थे, वो समय को समझते थे, वो हर कार्य समय पर करते थे। और जो व्यक्ति समय पर कार्य करता है तो लोग भी उसकी कीमत किया करते हैं। समय का मतलब होता है आत्मा। समय का मतलब क्या होता है? आत्मा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ ले, उसे समय साथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अरे समय साथ आपने एक ही बार पढ़ लिया हो, यदि आपने समय की कीमत करते हुए आपने समय साथ एक ही बार पढ़ लिया हो, तो आप उस समय सार के सार को भी प्राप्त कर जाओगे। और आप 1000 बार, लाख बार समय सार पढ़ते रहना और समय की कीमत ना करो, तो वह समय सार भी आपके समझ में आने वाला नहीं है। आप सिर्फ समय को समझो, समय की कीमत समझो। और जिन महानुभावों ने समय को ऐसे ही निकाल दिया, सिर्फ धन दौलत के चक्कर में फंसते रहे, इस धन की चाहत में अपना जीवन खपाते रहे। और वास्तव में देखा जाए, जब अंतिम पड़ाव आता है, जब अंतिम स्टेज आती है, जब अंतिम उसकी बेला आती है, तब वो चीखता है, चिल्लाता है। क्यों चीखता है, चिल्लाता है? मृत्यु के समय व्यक्ति क्यों चीखता है, क्यों चिल्लाता है? क्योंकि इसने अपने समय पर कोई कार्य नहीं किया। आप जरा विचार कीजिए, मृत्यु के समय व्यक्ति क्यों चिल्लाता है, मृत्यु से व्यक्ति क्यों घबराता है मृत्यु के समय? आप जरा विचार कीजिए, कोई व्यापारी होता है जिसके बही खाते नहीं हुए हो कि कितनी लोगों की आमदनी हो चुकी, कितना यहाँ से माल जा चुका है, उसके बही खाते बिगड़ चुके हो, क्या व्यापार में सक्सेस हो सकता है? क्या व्यक्ति को व्यापार में सक्सेस हो सकता है? क्या नहीं। लास्ट में क्या करेगा? रोएगा, परेशान होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। मान लो विद्यार्थी का स्कूल का होमवर्क ना हो पाए, व्यक्ति के किसका, बालक का स्कूल का होमवर्क ना हो पाए, तो वह बालक स्कूल जाने से क्या करता है? कतराता है। क्या करता है? रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। ऐसे ही जिसके जीवन का कोई पता ही नहीं है, इंद्रिय विषय भोग में अपना जीवन यापन चल रहा है, अपने विषय भोग की सामग्री चल रही है, अब उसका अंत समय आएगा तो क्या करेगा? वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। मान्यवर, ये मृत्यु किसी का इंतजार भी नहीं करती, ये काल किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि काल रूपी हाथी कब व्यक्ति को अपने वश में कर ले, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मान्यवर, आप अपने जीवन में समय को समझें, समय की कीमत करें और अपने जीवन पर किस समय कौन सा कार्य करना है। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, जीवन मंगल में रहेगा, जीवन आपका फूलों की तरह महकता रहेगा, जीवन हमेशा आपका खुशबू अमृत की तरह स्वादिष्ट रहेगा। और जीवन में कहीं आपने समय को नहीं समझा, समय की कोई ऐसे निकालते चले गए, तो लास्ट समय में सिर्फ रोता है व्यक्ति। जब जैसे काल उसके पीछे काल आता है, तो फिर व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है। अब आपको कैसे पता कि आपके पास यमराज आ चुका है? आपको कोई पता है कि हमारे पास यमराज आ चुका है? क्या यमराज कोई संकेत देता है क्या? अरे व्यक्ति को संकेत दे देता है कि हमारा कोई समय नहीं है। जैसे ही हमारी आपकी जैसे ही आयु समाप्त होगी, उधर हमारा पदार्पण हो जाएगा, उधर हमारा पदार्पण हो जाएगा। क्योंकि यमराज के संकेत बहुत सारे मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, एक थोड़ा सा उदाहरण है। आप भोजन कर रहे हो, आप क्या भोजन कर रहे हो,
और भोजन करते समय यदि आपकी थाली में चावल आ जाए, आपने भोजन कर लिया, भोजन में चावल आ जाए, क्या चावल आ चुके हैं, तो अब किसका समय है आपका? पूर्णतः अब किसका समय आपका? थाली से उठने का समय किसका है? अब ये मत समझो कि थाली में रसगुल्ले आएंगे, पापड़ आएंगे, पूड़ी आएंगे, अब छोड़ दो। चावल क्या है? चावल व्यक्ति कब बरसता है? भोजन के अंत में। चावल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, काले होते हैं, पीले होते, कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो ऐसे ही मान्यवर यमराज आपको भी संकेत दे देता है, जैसे ही आपके सफेद बाल पड़ना चालू हो जाए तो समझिए उसका बुलावा भी वहां से आ चुका है। उसने अपना संकेत दे दिया है कि अब तैयार रखो अपने बोली बिस्तर वालों को, मैं कभी भी आ सकता हूं। क्योंकि जैसे सफेद बाल पड़े, पहले के जमाने में देखिए बूढ़े बुजुर्ग लोग जवानी में तो काले बाल, और जैसे सफेद बाल आते तो संकेत किसके मिल जाते थे? अब यमराज आने वाला, अपनी तैयारी करके रखो। उस समय को समझो, उस आत्मा की शक्ति को समझो, उस चेतना को समझो। अब आपके विषय भोग में फंसने के दिन नहीं है, अब आपको अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचने के समय है। जैसे थाली में चावल आ जाते तो उठने का वक्त आ जाता है। अब जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति के जैसे ही सफेद बाल ये संकेत दे देते हैं, आंखों से कम दिखना ये यमराज के ही संकेत है, दांत के भी संकेत है। दांत कैसे होते? व्हाइट होते हैं। दांत के संकेत हैं, जन्म से पहले आते हैं और जन्म के बाद आते हैं, और जन्म से पहले चले जाते हैं। ये संकेत दे देते हैं कि अपना जीवन जीव की तरह कोमल बनाइए, निर्मल बनाइए, कठोर मत बनाइए। अपने दिल को कठोर मत बनाइए, क्योंकि कठोर आपका जीवन होगा, आपका हृदय कठोर होगा, आप पर पीड़ा की संवेदना को ना समझोगे तो आपका जीवन भी दांत की तरह निकल जाएगा। क्योंकि दांत जन्म के बाद आते हैं और पहले चले जाते हैं, और जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, व्यक्ति का जीवन कोमल होता है, तो उसके जीवन में पूरा विनम्रता का यदि सूचक होता है, जीव विनम्रता की सूचक है। यदि जिसके अंदर विनम्रता है तो उसका जीवन भी खुशहाल महकता रहेगा, और जिसके अंदर कठोरता, जिसके अंदर कठोर दिल है, तो उसका जीवन भी तत्क्षण ही टूट जाएगा। इसलिए मान्यवर आज आचार्य भगवंत आपको यही संकेत दे रहे हैं कि अपने जीवन में क्या समय की कीमत समझो। आचार्य भगवंत ने बहुत सारे संकेत दिए हैं कि अपने जीवन में जिसने धन के पीछे ही दौड़ते रहे, हम धन के पीछे ही अपना जीवन यापन करते, देखिए सुबह से शाम तक व्यक्ति धन की आपाधापी में कितना लगा रहता है। सुबह उठा धन के पीछे इतना दौड़ता है कि शाम को इसे ख्याल नहीं रहता कि मैं कहां सो रहा हूं, और जीवन इतना धन में यापन कर देता है, इतना उसमें लगा देता है कि खुद का भी होश नहीं रहता। व्यक्ति पहले किसमें लगाता है अपना जीवन? जवानी किसमें लगाई उसने? धन कमाने। किसमें लगाई? धन की चाहत में, कैसे भी मिले धन। और लेकिन जैसे ही 50 और 60 साल की उम्र आए और कोई बीमारी लग गई, कोई बीमारी ने आपको ग्रसित कर लिया, फिर जीवन को पाने के लिए फिर धन लगा देते हैं। पहले धन को पाने के लिए जीवन लगाया, अब जीवन को पाने के लिए धन लगा दिया। ना माया मिली ना राम, दोनों से हाथ खो बैठे। किससे? दोनों से हाथ खो बैठे। मान्यवर, जब तक हम अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझेंगे, जीवन के महत्व को नहीं समझोगे, आपने कितने भी पैसे कमा लो, व्यक्ति लाख बार जिंदगी भर पैसे कमाता है, लेकिन जाने में कितना समय लगता है? क्षण लगता है। व्यक्ति एक व्यक्ति था, व्यक्ति देखिए समय की क्या कीमत है, आत्मा की क्या कीमत है। आप लोग ऐसे इसे निकाल देते हो। ये एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, पत्नी थी साथ में, उसके बच्चे थे। उसके पास क्या? पत्नी थी, बच्चे थे और स्वयं था
उसका पैसों से भरा क्या ब्रीफ केस था, अपार धन था, धन कमा के आ रहा था। तो जैसे ही वह मथुरा से उसे ग्वालियर तक जाना था, मथुरा से ग्वालियर तक जाना था, तो जैसे ही मथुरा से वो ग्वालियर जा रहा था तो रास्ते में यहाँ से 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, वहां पर उसे एक गैंग मिल गई। क्या? डाकुओं की गैंग मिल गई। डाकुओं ने उसकी गाड़ी को रोका, उसकी क्या गाड़ी को रोका और कहा कि रोकिए गाड़ी, आप अपनी जान दोगे कि आप पैसों से भरा ब्रीफ केस दोगे? बताइए, आपके जीवन में घटना घटी तो आप क्या देते? क्या देते जीवन में? पैसों का भरा ब्रीफ केस उसने दे दिया कि जब तक मैं हूं तो धन तो फिर कमा लूंगा। दे दिए उसने। 25-30 साल तक उसने अरबों रुपए कमाए और जाने में कितना समय लगा? जाने में कितना समय लगा उसे? एक क्षण में चले गए। जैसे ही वह वहां से रवाना हुआ, तो जैसे ही रवाना हुआ तो आगे चल के एक गैंग फिर मिल गई। आगरा के पास ही एक गैंग फिर मिल गई। बोले, बच्चे दोगे कि अपनी पत्नी दोगे? बच्चा दोगे कि अपनी पत्नी दोगे? बोले, पत्नी देने से क्या फायदा है? पत्नी है तो कल बच्चे भी हो सकते हैं। उसने उसे बच्चा दे दिया। और जैसे फिर आगे चला, जैसे फिर आगे बढ़ा, आगे जैसे बढ़ा, फिर उसे एक गैंग मिल गई। उसे फिर गैंग मिल गई। और जैसे ही गैंग मिली, उसने कहा, आप अपनी जान दोगे कि पत्नी दोगे? आप अपनी जान दोगे कि पत्नी दोगे? तो बोला, क्या बोला कि मैं हूं तो दूसरी भी हो सकती है। एक व्यक्ति ने पूछा, अपनी पत्नी ने पूछा अपने पति से कि आप इतना बताइए, इतना समझाइए कि मैं संसार से मर जाऊंगी तो आप क्या करोगे? तो पति बोला कि ऐसी बात नहीं करते। पत्नी से बोला, क्या ऐसी बात नहीं करते? तो उसने फिर मौत से पूछ लिया, यदि मैं मर गई, खुदा ना खास्ता, तो आप क्या करोगे? बोले, शांत रहो, ऐसी बात नहीं करते। पहले तो मुंह पकड़ा, फिर मुंह से बोलने लगा कि ऐसी बात नहीं करते, शांत रहिए। तो नहीं, फिर पत्नी ने सोचा, देखो पति मुझे कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है, कितनी मेरे से लगाव रखता है। तो जैसे ही उसने फिर मौत से पूछ लिया कि मैं यदि संसार से चली गई तो फिर आप क्या करोगे? बोले, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो क्या बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तब पत्नी सोची, देखो मुझे कितना चाहता है, मुझे कितना लगाव रखता है मुझसे। फिर पत्नी ने पूछा कि पागल हो जाओगे तो दूसरी शादी तो नहीं करोगे? क्या दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति बोला, पागल है, पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। मान्यवर अभिप्राय क्या था? उस समझिए, ऐसे ही जब उसने देखा, उसने चिंतन किया कि मैं हूं तो शादी तो दूसरी हो सकती है। तो उसने जैसे गैंग मिली तो उसने पत्नी को दे दिया। और जैसे ही दिया, जैसे ही उसने और आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ते हुए फिर उसे एक गैंग मिल गई। बोले, गाड़ी दोगे कि आप अपनी जान दोगे? गाड़ी दोगे कि अपनी जान दोगे? तो वह व्यक्ति बोला, गाड़ी ले लो, मैं हूं तो गाड़ी तो और आ सकती है। और फिर जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही और आगे बढ़ा, तो फिर एक गैंग मिल गई। बोले, आप अपने हाथ पैर दोगे कि अपनी जान दोगे? अपने हाथ पैर दोगे कि जान दोगे? बताओ मान्यवर, ये घटना आपके जीवन में होती तो आप क्या सोचते? क्या ये जीवन में आपकी घटना नहीं घट सकती? क्या ये वाली घटना, क्या आप ये मत समझो कोई गोल कल्पित है? अरे किसी के जीवन में तो घटना घटी होगी तभी तो बनी है। कोई भी शुक्ति बनती, कोई भी दोहे बनते हैं, बिना घटे नहीं बनते।
और ये जीवन में शायद आपकी घटना की, तो आप क्या चिंतन है, आपके पास क्या विचार है, क्या सोच है। और जब तक हमारे अंदर बहुमुखी ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें अपनी आत्मा का ख्याल नहीं होगा, तो इसमें व्यक्ति क्या रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। लेकिन जिसे वस्तु का ज्ञान है तो वह चीखेगा भी नहीं और चिल्लाएगा भी नहीं। जैसे उसे एक गेंद मिली, तब उसे मिलते ही उसने अपने हाथ पैर देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे अपनी जान नहीं दी। मान्यवर, ये वह घटना है, ये कोई घटना वो नहीं है। समझ लीजिए अब क्या कीमती है व्यक्ति को, अपने क्या कीमती है, अपनी आत्मा कीमती है। मान्यवर, बस यही मैं समझा रहा हूं, आप अपनी कीमत करो। जो व्यक्ति अपनी कीमत करता है उसकी दुनिया कीमत करती है, और जिसे अपनी कीमत नहीं मालूम कि मेरी क्या कीमत है, इस विषय भोग में बसाने के लिए मेरी कोई कीमत नहीं है, ये विषय भोग में बसाने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। काना पौड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोग है। ये विषय भोग में बसाने के लिए नहीं है। विषय भोग में बसाओगे, ये काना पौड़ा देखा होगा, एक गन्ना आता है, उसे खाते तो क्या निकलता है, खून निकल जाता है, कड़वाहट लगती है। लेकिन उसी गन्ने को यदि किसी भूमि में डाल दो, किसी भूमि में डाल दो, तो कई बीज, कई गन्ने पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसे हम धर्म रूपी भूमि में डाल देंगे, तो इससे भी हम अपने फल को, इस मनुष्य जन्म को भी सफल और सार्थक करके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। इस मनुष्य पर्याय के फल को भी एक दिन प्राप्त हो जाएंगे। कब? जब हम अपनी स्वयं कीमत करें। इसलिए मान्यवर, ये धन पैसे से कोई कीमत नहीं होती, कीमत तो सिर्फ व्यक्ति से होती है। वस्तु की कोई कीमत नहीं है। रुपए पैसे किसने कीमत की है? हमने की है। सोने का भाव किसने बढ़ाया? यदि कल पूरा समाज, पूरा व्यक्ति यदि सोना ना खरीदे तो सोना तो मिट्टी में मिल जाएगा। कीमत किसने की सोने की? हमने की। वस्तु की कीमत किसने की? वस्तु को संकल्प ले लो सभी प्राणी कि हम सोने को नहीं खरीदेंगे, तो सोना तो कल मिट्टी में गिर जाएगा। वस्तु की कीमत की किसने? हमने। तो मान्यवर, व्यक्ति स्वयं कीमती है, व्यक्ति स्वयं कीमती है। इसलिए मान्यवर, अपनी कीमत को ना घटाइए, अपनी उस कीमत को समझिए और अपने समय को भी समझिए। समय को ये फालतू विषय भोग में ना लगाइए। इसको धर्म में जितना लगाते जाओगे, जितना हम इसे आत्मचिंतन, आत्म अनुभव में लगाते जाएंगे, इसे हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते जाएंगे, तो हमारे अंदर ये भेद विज्ञान जैसे ज्ञान के अंकुरित फूट पड़ेंगे और वैराग के कई बीज हमारे अंदर पैदा हो सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर, आप धन दौलत की कीमत ना करें। व्यक्ति अपनी कीमत करना सीख जाए, व्यक्ति अपनी कीमत करना सीख जाएगा तो व्यक्ति भी कीमती हो जाएगा। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे श्री कृष्ण हो, इन्होंने सबसे पहले अपनी कीमत की है। आज इसलिए लोग दुनिया में इनकी कीमत करते हैं, पूछते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त है। इन्होंने कोई धन दौलत से प्रेम नहीं किया, न धन को चाहा। इन्होंने धन से ज्यादा समय को महत्व रखा। आज इसलिए समय के सार को भी प्राप्त हो गए। इसलिए मान्यवर, हर प्राणी समय के सार को प्राप्त हो। भले ही हम समय सार को ना पढ़ पाए, ना सुन पाए, लेकिन हम अपनी कीमत करना सीख जाएं। अपनी कीमत जिसने की है वह अपने लक्ष्य को भी प्राप्त हुआ है। इसलिए मान्यवर, आप हर प्राणी स्वयं कीमती है और अपनी कीमत समझे, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो।